महाराष्ट्र में चुनाव के आगाज हो चुके हैं और हर पार्टी अब तैयारियों में जुट गए हैं। उसी तरह सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भी आज मुंबई में अपने सभी पदाधिकारियों की एक रैली बुलाई थी, जिसमें कई सारे भाषण हुए। उनमें से एक सबसे बढ़िया भाषण कहा जा सकता है, जिसको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला सभी पदाधिकारियों से, वो थे दिलीप मामा लांडे, जो मुंबई से ही विधायक भी है। हालांकि दिलीप मामा लांडे ने आज भाषण में कहा कि फिर एक बार मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे ही सामने आने चाहिए। किस तरह का प्रतिसाद मिला और आपने ऐसा क्यों कहा, जबकि महायुति ने अब तक मुख्यमंत्री पद का चेहरा ही घोषित नहीं किया है? माझ्या विभागाचा जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर 16 साल से लोगों के घर के ऊपर से पानी जा रहा था, उनकी जान खतरे में थी। 16 साल से उनके लिए घर बांध के रेडी था, लेकिन कोई मुख्यमंत्री हो वहाँ पे उनको उनके हक का घर मिला नहीं। मैं 3 साल से उस वक्त मुख्यमंत्री के सामने उन गरीब लोगों की भावना, उनकी समस्या रखी। 3 साल में कोई सुना नहीं। तो एक वक्त मैं पूरे मंत्रिमंडल के बैठक में मेरे छोटे बेटे को लेके गया, कहा कि गरीब लोगों को अगर घर नहीं मिलेगा तो मेरे बेटा उसके ऊपर घासलेट डाल के उसका बलिदान करूंगा। क्योंकि वो लोगों ने एक विश्वास के साथ भगवा झंडा शिवसेना 4 अक्षर के लिए एक विश्वास रख के मतदान किया है। वो भगवा झंडे के ऊपर जो लोगों का भरोसा है, ये 4 अक्षर शिवसेना के ऊपर जो उनका लोगों का भरोसा है, वो भरोसा कम नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं मेरे बेटे का बलिदान करूंगा। उस वक्त उसी मंत्रिमंडल के लाइन पे एक मंत्री बैठे थे, उनका नाम है एकनाथ शिंदे साहब। जब मैं रोते मेरे बेटे को बाहर लेके आया, तब मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि दिलीप मामा ऐसा काम मत करना, घर के अंदर बेटे का अगर कुछ हो जाए तो कितना तकलीफ होता है, मैं सहन किया हूँ, इसलिए तेरे कंधे पे मैं हाथ रखा हूँ। मेरे आँख से जो पानी आया था, आंसू आया था, उन्होंने साफ करके कहा कि ये आंसू तेरे ज़मीन पे गिरने नहीं दूंगा, तेरे लोगों को हक का घर देने की जिम्मेदारी मेरी है। उन्होंने जो कहा था, 30 जून को सीएम बने, 5 जुलाई को रात को 1:30 बजे फ़ोन करके कहा कि दिलीप मामा तेरे लोगों को घर के लिए बजट पास किया, उनका घर दिलेगा। उन्होंने जो कहा था, 3000 लोगों को उनका हक का घर मिला। 3000 लोग हक के घर में रहने के लिए गए। लंडे, लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि महायुति में अमित शाह जैसे अपने पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि इस बार तो महायुति की सरकार आएगी, लेकिन 2029 में बीजेपी अकेले दम पर अपनी सरकार बनाएगी। तो क्या अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि महायुति में मुख्यमंत्री के पद पर एकनाथ शिंदे ही विराजमान होंगे फिर से? हम कहना चाहते हैं, हम दिल में लेके घूम रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता दिल में लेके घूम रहे हैं, मन में लेके सोच रहे हैं कि जैसे 2 साल में काम किया, वैसे एकनाथ शिंदे साहब आगे फ्यूचर में 5 साल के लिए इस महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने के लिए और सेवे के साथ मान सम्मान मिलने के लिए, वो गौर गरीब का भला करने के लिए फिर एक बार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र के लिए सीएम चाहिए, मुख्यमंत्री चाहिए, ऐसे लोगों का कहना है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कई सारे विधायक भी यही मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अजित पवार मुख्यमंत्री बनने चाहिए। मैं कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र की पब्लिक की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की जनता की बात कर रहा हूँ, गौर गरीब की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, कामगार की बात कर रहा हूँ, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा जो महाराष्ट्र के अंदर महिला रहती है, उनको जो सम्मान मिला है, वो मेरे माँ बहनों की बात कर रहा हूँ। उनके दिल के अंदर है, उनके मन के अंदर है, वो आपको बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब होना चाहिए, और उनके हाथों से महाराष्ट्र का विकास, महाराष्ट्र के लोगों की सेवा आगे 5 साल में होएगी, ऐसा उनको भरोसा है। देखिए, अब सीट बंटवारे में सबसे ज़्यादा सीटें यानी 160 तक सीटें बीजेपी लड़ने वाली है, उससे कम एकनाथ शिंदे की शिवसेना लड़ने वाली है और उससे भी कम अजित पवार की पार्टी लड़ने वाली है। अब ऐसे में जिनके ज़्यादा विधायक चुनकर आएंगे, क्या उन्हीं का मुख्यमंत्री नहीं होगा? बीजेपी ज़्यादा सीटें लड़ रही है तो उनकी ज़्यादा सीटें आ सकती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, आदरणीय अमित शाह साहब, इनका जो फार्मूला है, उनकी जो सोच है कि महाराष्ट्र का विकास होना चाहिए और महाराष्ट्र के विकास के लिए
उन्होंने जिनको चुना है उनके कंधे पे वापस महाराष्ट्र की जिम्मेदारी देगी, ऐसा मेरे को भरोसा है। क्या बीजेपी के विधायक या बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी इस बात से सहमति दर्शाएंगे? जैसे 2 साल पहले हुआ वैसा आगे होएगा, इतना हमको भरोसा है। मतलब आप यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री फिर एक बार एकनाथ शिंदे ही हो? ये महाराष्ट्र की जनता चाहती है, ये जो आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब है, अमित शाह साहब है, वो सोचते हैं कि जिन्होंने 2 साल के अंदर जो काम किया है, लोगों का विश्वास संपादन किया है, फिर एक बार उनको विश्वास संपादन करने के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र के लोगों को सम्मान के लिए और माँ बहनों का सम्मान के लिए फिर एक बार उनको संधि देना चाहिए, ऐसे वो लोग सोच रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे दिलीप मामा लांडे जो साफ तौर पर यहाँ पर मांग करते दिख रहे हैं और शिवसेना के इस रैली में भी ये मांग उठती नजर आ रही है कि आने वाले 5 सालों में अगर महायुति की सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम एकनाथ शिंदे ही होंगे। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक बालेकर, मुंबई आज तक।